अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले 3 सेशन अटेंड कर लिए होंगे। अगर नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे, वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा और फिर ये सेशन अटेंड कीजिएगा। तो आज के सेशन का जो हमारा एजेंडा है वो है कि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो डेटा पोर्टल है इसको एक्सप्लोर कर सकें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं उन सब का डेटा यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो उसको एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने करना क्या है, आपने आना है गूगल पे और यहाँ पे ये मेंशन करना है dps.psx.com.pk। ये मेंशन करेंगे तो इस तरह का आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे डेट मेंशन हो रही है, जो आपको बताया जा रहा है बस आपने उसको फ़िलहाल फॉलो करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ना हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं जी सर्च वाले टैब में। एक है सिंबल के थ्रू सर्च करना, दूसरा है वेबसाइट के थ्रू। तो सिंबल के थ्रू सर्च करना है, हमेशा यही प्रैक्टिस है। कंपनीज़ के सिंबल्स होते हैं, जिस तरह मिज़ान बैंक है तो उसका MEBL है, मिल्लत फैक्टर है तो MTL है, इंटरलोब है तो ILP है, सिस्टम्स लिमिटेड तो इफर्ट एंड होंडा कार। तो यहाँ पे आप जो भी कंपनी सर्च करेंगे उसका सिंबल लिखेंगे तो आपको यहाँ पे उसका डेटा शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ कि मिज़ान बैंक लेट से, तो यहाँ पे इसको मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि क्या आप इसी सर्च करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं बिल्कुल इसी सर्च कर लेते हैं। इसको जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो अभी मिज़ान बैंक का जो डेटा है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो अभी उसी को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखते हैं जी, ये मिज़ान बैंक का नेम आ रहा है, ये आगे उसकी कैटेगरी आ रही है कि ये कमर्शियल बैंक है, और साथ एक और चीज़ मेंशन है अगर आप गौर करें, ये है जी XD। ये XD का क्या मतलब है जी, पहले आप बताएं। ये हमने प्रीवियस सेशन में कवर किया है कि एक्स डिविडेंड डेट की यहाँ पे बात हो रही है। क्या मतलब कि अगर आप आज की डेट में मिज़ान बैंक का कोई भी शेयर परचेज़ करते हैं, उससे क्या होगा कि आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी एक्स डिविडेंड डेट गुजर चुकी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। चलें, अगर हम उसके बाद आगे फर्दर मूव करें तो यहाँ पे ये हमारे पास ये एक हमें यहाँ पे चार्ट नज़र आ रहा है, और उसमें पहले हमारे पास पूरे डे की यहाँ पे मूवमेंट आ रही है। किस तरह डे की मूवमेंट आ रही है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये तकरीबन कोई 214 पे ये ओपन हुआ। ये यहाँ पे इसकी ज़रा थिकनेस कम कर लें हम। अच्छा, ये 214 में यहाँ पे ओपन हो रहा है, फिर यहाँ पे ये इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ही आया। यहाँ पे भी एक पोर्शन आया कि 213 से ज़रा ऊपर गया और फिर ये 211 पे ये क्लोज़ हो गया। ये तो है एक दिन का। अगर हम इसे आगे फर्दर बढ़ें तो एक महीने में इसकी क्या मूवमेंट रही उसको हम देखें, एक्सप्लोर करते हैं। तो एक महीने के हमारे पास मूवमेंट ये आ रही है कि स्टार्ट ऑफ द मंथ क्या था, 9 अप्रैल को ये 229 पे था, और अभी जो है इसकी मूवमेंट क्या है कि वो है जी 214। ये अभी इसका करंट ट्रेड है, ठीक है, समझ आ गई बात। इस तरीके से यहाँ पे 6 महीने का भी है, ईयर टू डेट का भी है। ईयर टू डेट का क्या होता है कि यहाँ पे जो अभी जो हमारे पास साल चल रहा है, 1 जनवरी से लेके आज की डेट तक क्या मूवमेंट है वो मैं बता रहा है, चाहे इसमें जितने भी महीने कवर हो जाए। और 1 ईयर का मतलब कि पिछले साल इसी डेट से लेके आज की डेट तक इस शेयर में क्या मूवमेंट रही है। फिर इसी तरीके से 3 साल की मूवमेंट होगी और 5 साल की मूवमेंट हमारे पास हो रही होगी। ये कवर हो गया, समझ आ गई बात। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम ये सिर्फ चार्ट से देखें, हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं, उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। कि यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे ये हमें बता रहा है यहाँ पे मेंशन करके कि 214 से ये ओपन हुआ, और यही तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। यहाँ पे आप देखें, यही तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये 214 में यहाँ पे ओपन हुआ। इसने हाई भी 214 पे ही लगाया, लाइक जहाँ पे ओपन हुआ वही उसका हाई था, और उसके बाद फिर वो संभला नहीं है। लाइक वो क्लोज हुआ है जी आज 210 पे, ठीक है। 210 पे को उसने सॉरी लो लगाया। ये देखिए, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की बात हो रही है कि ये वाले पॉइंट पे ये सबसे कम इसकी प्राइस रही है 3 बजे के पास, और फिर जब मार्केट क्लोज हुई है तो फिर इसका रेट क्या चल रहा है, ये वाला 211.12 पे ये क्लोज हुआ है। ये वर्ड समझ आ गया। इसके साथ देखें तो ये वॉल्यूम हमें बता रहा है कि आज के दिन में कितने शेयर इसके ट्रेड हुए। अच्छा, सर्किट ब्रेकर का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वैसे इसको हम आगे कवर करेंगे। शॉर्ट वर्जन में मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है कि मिसाल के तौर पे अभी इसकी प्राइस है जी 211 रुपये। अभी कल जब मार्केट ओपन होगी ना तो 211 से क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि इसमें बायर को और सेलर दोनों को यहाँ पे सेव किया जाता है। किस तरीके से, एक होती है जी परसेंटेज 7.5%। जब मार्केट इसकी प्राइस बढ़ेगी, जब लोग इसको खरीदी जा रहे हैं तो मैक्सिमम एक दिन में जो इसकी प्राइस बढ़ सकती है वो 7.5 बढ़ सकती है, ठीक है।
और अगर एक दिन में मैक्सिमम इसकी प्राइस ड्रॉप हो सकती है तो वो 7.5% पे ही ड्रॉप हो सकती है। और फिर मार्केट क्या करेगी, ऑटोमेटिकली जब 7.5% के हिसाब से इस प्राइस में इजाफा होगा ना, तो इस शेयर की ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे की बात होगी। इसमें जो सेलर हैं या बायर हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन शेयर्स को परचेज़ किया हुआ है उनको सेव किया जाता है। ये पॉइंट समझ आया? इसको सर्किट ब्रेकर का एक्चुअली कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हम डे रेंज देख सकते हैं कि पूरे दिन में, ये देखें पूरे दिन का क्या मतलब कि ये देखें यहाँ से बता रहा है कि हमें 210 रुपये और 40 पैसे से ये स्टार्ट हुआ। ये कम से कम ये इसकी लिमिट रही, 214 इसकी लिमिट सबसे ज़्यादा थी। सॉरी मैं आपको वर्ड्स थोड़े से यहाँ पे गलत बता गया कि क्या 210.40 पैसा इसने कम से कम प्राइस लगाई, 214 सबसे ज़्यादा प्राइस लगाई और ये क्लोज हुआ, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। और ये 52 वीक्स का क्या मतलब है, 52 वीक्स एक्चुअली एक साल बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये देखा जाता है कि 52 वीक्स की रेंज क्या रही है, कि 52 वीक्स में ये कम से कम प्राइस 82.42 पे आ रहा है और मैक्सिमम गया है ये 238 पे। मतलब कि इतनी मूवमेंट ड्यूरिंग द ईयर इस शेयर में हो चुकी है। क्लियर होगी जी बात? इसको हम कवर कर चुके थे ऑलरेडी। क्या बोला, ये आस्क प्राइस हो गई, ये बिड प्राइस हो गई, ये LCDP, ये लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस की यहाँ पे बात हो रही है कि पिछले दिन, ये आज के दिन को से पिछले दिन ट्रेडिंग डे पे चले जाएं तो 2.14.05 इसकी क्लोजिंग प्राइस थी। ये PE रेशो, इसको हम आगे कवर करेंगे जब हम फाइनेंशियल या फंडामेंटल एनालिसिस कवर कर रहे होंगे। फ़िलहाल जितना आपको बताया जा रहा है वो उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। यहाँ पे आगे फर्दर एक और बात भी है कि पूरे साल में, एक ईयर में चेंज कितना आया है और ईयर टू डेट चेंज कितना है। ईयर टू डेट का क्या मतलब, ईयर टू डेट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। 1 जनवरी से लेके आज की डेट तक इसमें कितना चेंज आ रहा है वो ईयर टू डेट में हो गया। और पिछले साल इसी डेट से लेके आज के साल में, मतलब 52 वीक्स पूरे किए जाएँ, 365 डेज़ पूरे किए जाएँ, तो इस शेयर में कितना इजाफा हो चुका है, 114.71% इसमें एक साल में इजाफा हो चुका है। और ईयर टू डेट 1 जनवरी से लेके आज तक इसमें तकरीबन 31% का इजाफा हो चुका है। ये क्लियर हुआ जी पॉइंट? चलें जी हम आगे बढ़ते हैं जहाँ तक हमें क्लियर है। आगे यहाँ पे ये वाली बार देखिए आप, ये MEBL इसका सिग्नल आ रहा है, ये एक सेकंड, ये देखें ये इसका साइन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हम एक कोर्ट की कैटेगरी में बैठे हैं। इसके बाद ये प्रोफाइल है, इक्विटी अनाउंसमेंट, फाइनेंशियल रेशोज़, पे आउट्स, रिपोर्ट्स। मतलब इस कंपनी को लेके यहाँ पे हमारे पास तकरीबन सारी ही डिटेल्स अवेलेबल है। या तो हम क्या करें, हमारे पास ये ऑप्शन है कि एक मिनट में इनको मिटा लो, या तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम नीचे स्क्रॉल डाउन इस तरह कर लें। अदरवाइज़ हम यहाँ पे रहते हुए, मैं जब प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोफाइल आ जाएगी। इसको आप स्टडी कीजिएगा, जहाँ पे बताया जा रहा है कि बिज़नेस किस बारे में है, ठीक है। ये जो कंपनी है, ये क्या कंपनी प्रोफाइल मेंशन है, एड्रेस क्या है इसका, रजिस्ट्रार क्या है, इसके ऑडिटर्स क्या हैं, AF फर्गूसन PwC का आपको मे भी पता हो या ना पता हो, ये इसके ऑडिटर्स हैं। CEO कौन है, चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी, इसका आपको पता ना भी हो तो इट्स ओके। बाकी इक्विटी के बारे में बताया जा रहा है, क्या हम इक्विटी के बारे में बताया जा रहा है कि भाई इस कंपनी के जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना है, 378, कितना है 378 कितना मिलियन बनता है, और आगे ये 30 भी आप लगा लें तो इसका काफ़ी जो है ना 378 बिलियन, अगर पाकिस्तानी रुपये की हम बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक अच्छा पोर्टफोलियो है इसका, बैंक्स में सबसे हैवी वेट स्टॉक यही बनता है। उसके बाद ये इसके टोटल शेयर हैं। फ्री फ्लोट का क्या मतलब कि 25% इन्होंने फ्री फ्लोट रखा है। टोटल शेयर्स अगर 1.7 बिलियन इसके शेयर्स हैं ना, तो इसमें से 447 मिलियन शेयर जो है मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके बाद अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसमें सबसे पहले आप ये नोट करें 3 सेगमेंट्स। इसमें सबसे पहले फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, देन हमारे पास ये बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं, देन अदर्स आ रहे हैं। अदर्स में क्या होता है, बोर्ड मीटिंग में क्या होता है, और साथ ये जो क्या कहते हैं कि अनाउंसमेंट में क्या होता है, इसको हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो इसमें आपको क्या नज़र आएगा, इसमें आपको यहाँ पे ये बताया जाएगा कि जो अभी ये आप पढ़ें ज़रा, फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 31, 2024। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है ना, इस ये अभी जो
एक क्वार्टर गुजरा है, पहला क्वार्टर इस साल का गुजरा है, उसके रिजल्ट्स होंगे। आप किस तरह से देख सकते हैं, एक तरीका आपका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें व्यू पे, तो आपको सामने ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। एक सेकंड, ये इस तरह से, लेकिन आपने इसमें ये डिटेल्स मेंशन होगी कि भाई इस क्वार्टर में एक शॉर्ट सी डिटेल होगी कि एन इंटरम डिविडेंड जो है वो 7 रुपये पर शेयर जो है वो अपने इनके शेयर होल्डर्स को कंपनी ने डिसाइड किया कि वो आपको 70% डिविडेंड देंगी। और 70% डिविडेंड देने का क्या मतलब है, बेस रेट क्या होता है आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में 10 रुपये। तो यहाँ पे इस कंपनी ने डिसाइड किया कि हम आपको 70% का डिविडेंड देंगे। क्या मतलब हो गया, यहाँ पे मतलब 7 रुपये डिविडेंड बनता है। मिसाल अगर किसी ने मिसाल के तौर पे 1000 शेयर रखे हुए थे तो उसको कितना डिविडेंड मिला, 7000 का तो उसको डिविडेंड मिल गया। और जो कैपिटल की एप्रिसिएशन उसकी हुई, कैपिटल ग्रोथ, वो सेपरेट है। समझ आ गई बात। चलिए इसको क्रॉस करते हैं जी। और यहाँ पे आपके पास एक पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको ओपन कीजिएगा। जब पीडीएफ ओपन करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन होगी और यहाँ पे आप इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है, फाइनेंशियल्स हैं, वो देख सकते हैं कि क्वार्टर की किस तरह से रहे, जो कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है। आगे हम पढ़ेंगे, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे आनी हैं तो उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। वो ये कि इसके बाद अगर हम देखें ना, जितने भी रिज़ल्ट्स हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। अच्छा, बोर्ड मीटिंग एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे कंपनी बताती है, अभी मिसाल के तौर पे इसने अभी बताया ये 1 अप्रैल को क्या, या इसने बताया कि 7 मार्च को कि हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है या हमारी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। अभी इसको हम ओपन करते हैं, ये वाला सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ ऑफ द रेजोल्यूशन अप्रैल 28, इसको हम ओपन करते हैं 1 अप्रैल वाली को, इसको व्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं आ रही, वो हम पीडीएफ ही ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये जो पहले वाला पीडीएफ था मैं उसको ज़रा ओपन कर लूँ। पहले वाला भी अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ। चलें, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इंटरनेट का ज़रा मसला है। ठीक है, अच्छा हम आगे बढ़े ना, तो जब भी कंपनी अनाउंस करती है कि हमारी बोर्ड मीटिंग होने वाली है ना, तो अक्सर आप मार्केट में देखेंगे क्या कि भाई उसके जो शेयर्स हैं ना वो धड़ाधड़ लोग परचेज़ किए जा रहे हैं। और उनकी इंटेंशन क्या होती है, मिसाल के तौर पे मुझे पता चले कि बोर्ड मीटिंग अभी आने वाली है जी 5 तारीख को है, तो आज इसका रेट चल रहा है, मिज़ान बैंक का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है जी 211 रुपये। अभी आज का रेट इसका लो है ना, तो मैं क्या करूँ कि इसके 1000 शेयर परचेज़ कर लेता हूँ। एक तो ये 211 से लेके आगे 220 में भी 225, जो भी मेरा एनालिसिस होगा इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी और मुझे 7-8 रुपये या जो भी कंपनी डिसाइड करेगी बोर्ड मीटिंग में, वो मुझे डिविडेंड भी मिलेगा। तो इस लालच में क्या होता है कि लोग जो है ना वो जल्दी जल्दी परचेज़ करते हैं, तो आप उस टाइम ज़्यादा मूवमेंट देख रहे होते हैं। ठीक है, चलिए हम अभी उम्मीद है कि डाउनलोड हो गया होगा। अच्छा, ये देखिए, अभी ये इसमें डिटेल से उन्होंने मेंशन किया होता है कि यहाँ पे भाई ये कैश डिविडेंड कितना दे रहे हैं। ये देखें जी 7 रुपये इन्होंने 70% डिसाइड किया कैश डिविडेंड देने का। उसके बाद कोई बोनस शेयर दे रहे हैं, नहीं जी कोई बोनस शेयर नहीं दे रहे, राइट शेयर दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहे। इसी के लिए हम नीचे ज़रा आएंगे और ये देखिएगा यहाँ पे ये कंपनी ने अपने फाइनेंशियल बताए हुए हैं कि किस तरह से उनकी ग्रोथ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बेसिक अर्निंग पर शेयर किया। आपने बिल्कुल इस सिलसिले में परेशान नहीं होना कि हमने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से स्टॉक्स की सिलेक्शन के लिए स्टडी करना है, वो सारा कुछ हम देख रहे होंगे। अभी हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ये यहाँ पे देखें कि जब भी कंपनी इस पोर्टल को यूज़ करते हुए हम किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में थे, अदर्स में कंपनी का मिसाल के तौर पे इसमें अगर कोई भी ऐसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जो कि इसके शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए, या स्टॉक एक्सचेंज की एक रिक्वायरमेंट है कि आप मटेरियल इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करेंगे, जिस तरह से क्या हो सकता है, कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट है या कंपनी के खिलाफ कोई केस है तो उसका क्या बना, कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनीज के रिलेटेड आपको न्यूज़ भी मिल जाएंगी। अगला सेगमेंट आता है हमारा फाइनेंशियल का। ज़रूरी नहीं कि आप क्या करें कि इस तरह का पीडीएफ ओपन करें और यहाँ से देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। एक और तरीका भी है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नंबर पे तो ये आप ज़रा अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये 000 यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब कि यहाँ पे जो भी फिगर्स हैं उनमें आपने ये 3 0 आगे ऐड करके देखना है कि उसके रेवेन्यूज़ कितने हैं, जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं। अच्छा जी, फाइनेंशियल्स की तरफ बढ़ते हैं जी हम। ये देखें, अभी यहाँ पे ये बता रहा है हमें
कि 2022 में यहाँ पे इसके कितने मार्कअप अर्न का मतलब ये बैंक का तो इनकम ही होती है ना, मार्कअप अर्न ये टोटल इनकम। तो टोटल इनकम की तरफ हम चले जाते हैं जी। 2020 में कितनी थी? 74 मिलियन। यहाँ पे जो है उसमें 3 ज़ीरो फर्दर ऐड करनी है आपने। 83 मिलियन यहाँ पे आ रही है, 140 आ रही है और 248, मतलब कि इसकी जो ओवर द ईयर्स टोटल इनकम है वो बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। और अर्निंग पर शेयर जो है, एक शेयर के हिसाब से इन्होंने कितनी इनकम जनरेट की, तो वो भी यहाँ पे ये मिलियन में नहीं है, बस ये आपने ख्याल रखना। तो इसकी भी बेहतरीन ग्रोथ है। इसके बाद आप अगर हम फाइनेंशियल रेशोज़ की बात करते हैं जी, एक सेकेंड, हाँ, फाइनेंशियल अगर हम रेशोज़ की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ये नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं, EPS आ रही है, पैग आ रही है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, आपने इस सिलसिले में परेशान नहीं होना। चलें आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये अभी जो पे आउट वाला सेक्शन है इससे क्या मुराद है। अच्छा, पे आउट्स में कंपनी की जो पेइंग हिस्ट्री होती है वो आ रही होती है। क्या मतलब? यहाँ पे जो बोनस शेयर्स होते हैं या राइट शेयर्स होते हैं, जो भी वो डिविडेंड्स की हिस्ट्री होती है, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। तो चलें इसको हम डिस्कस कर लेते हैं जी। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये 18 अप्रैल को इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम 70% डिविडेंड देंगे। और ये जो डी है, डी से क्या मुराद है? कंपनी ने ये डिविडेंड दिया है। यार ये क्यों ये हो जाता है, इसको थोड़ा सा मैं बारीक कर लूँ। ये 70% डिविडेंड दिया, फिर 80% दिया, 50% दिया, और यहाँ पे आप एक ये बी भी देख रहे हैं कि 10% इन्होंने अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स भी दिए। तो जो कंपनी बोनस शेयर्स भी दे ना, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो डिविडेंड के साथ, तो वो बहुत अच्छी कंपनी होती है। और ये जो है बैंक के ख़ास तौर पे इसका हम देखें तो ये साल में 4 बार इन्होंने क्या किया है जी, अपना डिविडेंड दिए। ये फर्स्ट क्वार्टर है, क्या मतलब मार्च की बात हो रही है। हाफ ईयर का क्या मतलब जून की बात हो रही है। थर्ड क्वार्टर सितंबर और ईयर एंड दिसंबर की बात हो रही है। तो ये यहाँ पे इसकी पे आउट रेशो की यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन हो रही है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। क्लियर हो गया जी बात? आगे बढ़ते हैं जी हम। आगे इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। रिपोर्ट्स में आप यहाँ पे ये क्वार्टरली रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली, अगर आप यहाँ वो जो ऊपर मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी ये वाली रिपोर्ट्स, ये बोर्ड मीटिंग और ये वाली जो रिपोर्ट्स हैं, ये आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे रिपोर्ट्स वाला सेक्शन मिलता है। अगर आप इन रिपोर्ट्स को स्टडी करना चाहें तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने फ़िलहाल करंटली ये किया कि आपको एक कंपनी का मैंने बताया कि ये मीज़ान बैंक है, तो आपने इसको किस तरह से डेटा पोर्टल से देखना। ठीक है, ये समझ आ गई बात। अब यहाँ पे अगर आप मार्केट वाले सेक्शन में हैं तो यहाँ पे टुडेज समरी का आपका पहला ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे टुडेज समरी में। ठीक है, और यहाँ पे टुडेज समरी को भी हम एक्सप्लोर करते हैं। क्या मतलब है जिसकी टुडेज समरी का? पहले तो इंडाइसेस का आपको पता होना चाहिए। KSE 100, यहाँ पे 100 शेयर हैं, आल शेयर हैं, KSE 30, KMI 30, ये आपको इनका पता होना चाहिए कि डिफरेंट इंडेक्सेस हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप मार्केट की मूवमेंट देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ इसके बारे में, तो पहले यहाँ से देख लें। यही बता रहा है कि आज की डेट में मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है, 3 पॉइंट्स मार्केट कम क्लोज हुई है, और 3 पॉइंट बहुत कम पॉइंट है, 0.001% या 2% का इसका होगा। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि 0 कोई इसमें चेंज नहीं आया। आज के दिन में मार्केट कितना ऊपर गई? 73,260 पॉइंट। अभी मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल आपने ये सिलसिले में परेशान नहीं होना कि ये 73,260 का क्या मतलब है, 72,761 का क्या मतलब है। ये सारा कुछ बताया जाएगा कि ये पॉइंट से क्या मुराद होती है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट। आज की मार्केट में लो कितना लगा, टोटल वॉल्यूम कितना था, कितने शेयर्स की यहाँ पे ट्रेड हुई, 269 मिलियन की यहाँ पे ट्रेड हुई। अच्छा, अगर हम 1 जनवरी से लेके आज की डेट में देखें तो ये जो इंडेक्स है KSE 100 इंडेक्स, वो 74% से बढ़ा है। और ईयर टू डेट की बात करें तो 12.53% से ये इंडेक्स बढ़ चुका है। यहाँ पे ये डेट रेंज आ रही है और ये 52 वीक्स की रेंज आ रही है। ठीक है, ये समझिए ना, 52 वीक्स में लो कितना था और इसने हाई कितना लगाया। ये समझ आ गई बात? चलें आगे बढ़ते हैं जी। आगे यहाँ पे ये बात होती है जी मार्केट परफॉर्मर्स
मार्केट के जो एडवांसर्स थे वो कैसे थे, टॉप डिक्लाइनर जिनके शेयर्स में काफ़ी कमी आई। और यहाँ पे आप ये गौर से ज़रा देखें, अगर हम यहाँ पे बात करें जी ये एक्टिव स्टॉक्स की, एक्टिव स्टॉक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग हुई, सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग हुई, यहाँ पे ये बताई जा रही है। आप वॉल्यूम को यहाँ पे ये ज़रा अंडरस्टैंड करें। और अगर हम एडवांसर्स की बात करें तो इसका मतलब ये कि आज की इस दिन में 7.5% जो अपर कैप है वो कौन कौन सी कंपनीज में लगी, तो ये वो उनकी डिटेल आ रही है जो आज के दिन में कुछ 7.5% तक वो आगे बढ़ी हैं। एंड देन यहाँ पे डिक्लाइनर्स की डिटेल आ रही है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए जनाब। आगे बढ़ते हैं। ये डेट मार्केट वॉच लिस्ट, इसको ये डेट मार्केट को आप इग्नोर करें, फ़िलहाल आपको इसका पता होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना आप अपनी वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी क्या मतलब वॉच लिस्ट क्रिएट करने का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे आप कोई 5-6 शेयर्स की यहाँ पे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे उनकी जो है ना डिटेल डेली बेसिस पे आ रही हो, उनकी डिटेल जो है मुझे वो डेली बेसिस पे आ रही हो कि कितना उस शेयर में चेंजेस आई एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ हमें पता चल रहा हो, तो उसको हम किस तरह से देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप सर्च करेंगे, मैं कहता हूँ जी मीज़ान बैंक एक हो जाए, ये अभी मीज़ान बैंक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि MTL हो जाए, मिल्लत ट्रैक्टर यहाँ पे ऐड हो गया। आप मैक्सिमम यहाँ पे 5 के करीब 5 आई थिंक ऐड कर सकते हैं। और ये वैसे जो ऑप्शन है आपको ब्रोकर भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कहते हैं जी एक और ऐड करना चाहता हूँ जी, वो है क्या बना, हैंग एफर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 कंपनीज मैंने ऐड की और यहाँ पे तीनों की समरी मुझे बता रहा है। क्या मतलब, यहाँ पे देखिए कितनी यहाँ पे आसानी हो जाती है इस तरीके से कि आज की डेट में ये इसका सिंबल है, ये मीज़ान बैंक है, प्राइसेस की ये चल रही है। आज की डेट में ये 2 रुपये 93 पैसे इसका शेयर कम हुआ है। मिल्लत ट्रैक्टर का 2 रुपये 62 पैसे शेयर आज बढ़ा है। एंग्रो फर्टिलाइज़र की कमी हुई है, 2 रुपये 41 पैसे जो है उसकी प्राइस में कमी हुई है, ठीक है। तो अगर ये आप यहाँ पे आप इसको डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप फर्दर एडिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वॉच लिस्ट का ये कॉन्सेप्ट हो गया। आगे जनाब वॉच मार्केट, यहाँ पे आप सेक्टर वाइज अगर कोई मार्केट देखना चाहें, अच्छा सेक्टर्स का भी मैंने आपको बताना है। यहाँ पे अगर आप मार्केट में आएँ तो यहाँ पे आपको सेक्टर की समरी आती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। अभी वैसे हम टुडे समरी की बात कर रहे थे, अभी यहाँ पे ये सारे सेक्टर आ रहे हैं। क्या मतलब, ये मुदारबाज, केबल, ऑयल एंड गैस, शुगर, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, रिफाइनरी। तो मैं आपको आज अभी के लिए ये कहता हूँ कि ना यहाँ पे एक तो ये है जी ऑटोमोबाइल असेंबलर्स हैं, इनको देख लें, और फर्टिलाइज़र या कमर्शियल बैंक। तो ये 2-3 जो है ना, इनको आप ज़रा एक्सप्लोर करें, एक बार इनको देखें कि यहाँ पे कौन कौन से बैंक्स अवेलेबल हैं, उनके क्या रेट्स हैं, क्या उनका हाई होता है, क्या लो होता है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी अच्छी तरीके से देख लेनी है। दोबारा हम बढ़ते हैं जी, कहाँ पे थे हम, मार्केट वॉच लिस्ट में, उसको हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मार्केट वॉच में रेगुलर मार्केट और फ्यूचर, हम यहाँ पे फ़िलहाल रेगुलर मार्केट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं कर रहे। अच्छा, सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कमर्शियल बैंक दिखा दो। किधर है कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक है। अच्छा, या तो कमर्शियल बैंक को यहाँ से मैं सर्च कर लूँ, ये यहाँ पे आप ये एक और काम भी कर सकते हो कि यहाँ पे उसको आगे आप इंडेक्स में देखना चाहते हो कि कमर्शियल बैंक में से KSE 100 इंडेक्स में कौन कौन से बैंक्स आते हैं, या KSE 30 में कौन से आते हैं, KMI 30 में कौन से आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ये जनाब आपने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया, तो इस तरीके से आपके पास ये यहाँ पे ये सारे उनकी जो डिटेल्स है वो आ जाएंगी, ठीक है। ये FABL है, HPL है, ये बात है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट वाले ऑप्शन में, अगर आप भी हम आगे एक्सप्लोर नहीं करते, यहाँ पे ये माई पोर्टफोलियो की बात करें तो आप यहाँ पे अपना एक पोर्टफोलियो भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे साइन अप वगैरह करना पड़ेगा। अभी हम उस तरफ नहीं चलते। अच्छा जी, टुडे समरी को हमने एक्सप्लोर कर लिया और हमने अभी एक कंपनी को देखा, मीज़ान बैंक को, कि हम उसको किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए हम इस डेटा पोर्टल का जो ये सेशन है इसको यहीं पे रखते हैं। बाकी जो सारा कुछ कवर करने वाला है वो हम नेक्स्ट कवर करेंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है,
कि यहाँ पे आपको काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।